तानाशाह असद ने दहशत फैलाकर इतने सालों तक राज किया, लेकिन अब उसके खौफ का अंत हो चुका है और इसी के साथ उसके क्रूर शासन की निशानियां दुनिया के सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं कि असद अपनी ही आवाम का सबसे बड़ा दुश्मन था और कौन कौन से क्रूर तरीकों से सीरिया में कैदियों का कत्ल किया जाता था, ये भी देखिए। असद इंसानियत का दुश्मन था। उसके राज में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। तभी तो 2011 में सीरिया में भड़के विद्रोह के बाद ना जाने कितने लोगों को जिंदा दफन कर दिया गया। जिन 72 तरीकों से सीरियाई कैदियों का कत्लेआम किया जाता था, उसमें से एक तरीका था कैदियों को जिंदा जला देना। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, मगर ये तस्वीरें ही इस बात की गवाही देती हैं कि अगर आज सीरिया नफरत की आग में जल रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये वीडियो साल 2011 के सीरिया ग्रे युद्ध का बताया जा रहा है, जिसमें असद सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जिंदा जला दिया गया। वीडियो में एक सामूहिक कब्र दिखाई दे रही है, जिसमें लोगों के हाथ बांधकर उन्हें मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस वीडियो में सबसे दर्दनाक बात यह है कि सामूहिक कब्र में लिटाए गए लोग जिंदा हैं, जिनके गलों में टायर डाल दिए गए। कब्र में इंसानों के नीचे भी टायर बिछा दिए गए। कब्रों में लिटाए गए लोग हिलते ढुलते भी साफ साफ देखे जा सकते हैं, जिनके ठीक सामने हथियारबंद असद के सिपाही खड़े हैं। करीब 1 मिनट बाद कैमरा घूमता है तो असद का खूंखार सिपाही एक शख्स के हाथ बांध कर लाता है, मगर जैसे ही ये शख्स सामूहिक कब्र के करीब पहुंचता है, ये गोली मारकर कब्र में गिरा दिया जाता है। दावा किया जा रहा है कि मौत के बाद भी शव के साथ निर्ममता की हदें पार की जाती थीं। कैदियों के शवों को लोहे के वजन के नीचे दबा दिया जाता था, जिसके बाद शवों को गठरी में बांधकर गाड़ दिया जाता था। इसके अलावा गर्म रॉड से शरीर को दागा जाता और तब तक ऐसा किया जाता जब तक कि वो चिल्लाता रहता था। त्वचा पर सिगरेट बुझाना और लाइटर से उंगलियों और बाल तक जला दिए जाते थे। जब सिरनाया जेल पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया तो वहां पर जो स्थितियां देखी गई वो बेहद विभत्स थीं। एक जगह तो 40 लाशों का जो एक पाइल था वहाँ पर पड़ा हुआ था और जाहिर है कि वो लाशें अपनी बेहद डिग्रेडेड अवस्था में पहुँच चुकी थी। सीरिया में असद शासन के खात्मे के बाद जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उनमें क्रूरता की ऐसी कहानियां हैं जो बताती हैं कि कैसे असद ने सीरिया में कत्लो गारत मचा रखी थी। रिपोर्ट के मुताबिक शल्य चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए जूनियर डॉक्टर्स को कैदियों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती थी। इस दौरान वो जिंदा कैदियों को टॉर्चर करते थे। तो ये जो टॉर्चर के भी खबरें आ रही हैं, ये तो 1970-71 से चलती आ रही हैं। इनके बाप ने शुरू की थी। समाचार है कि असद के टाइम 100 से ज्यादा डिटेंशन सेंटर सीरिया में चल रहे थे। इससे भी खतरनाक ये था कि सीरिया में सामान्य कैदियों को ऐसे लोगों के साथ जेल में बंद कर दिया जाता था जो या तो पागल होते थे या फिर हिंसक प्रवृत्ति के होते थे, जिसके चलते अक्सर कैदी सामान्य कैदियों पर अत्याचार करते थे। हैरानी की बात तो ये है कि जेल की छोटी सी कोठरी में 25 लोगों को रखा जाता था, जिसमें ठीक से लेटने की जगह भी नहीं मिलती थी। सीरिया में असद के विरोधियों को सजा देने के लिए क्रूर से क्रूर तरीके आजमाए जाते थे। असद के जल्लाद कैदियों के हाथ पैर बांधकर टायर में फंसाकर घंटों रखते थे, उल्टा लटकाकर रखते थे और तब तक ऐसा करते थे जब तक कि कैदी दम न तोड़ दे। इसके अलावा एक पैर पर कई घंटे तक खड़ा किया जाता और बिना कपड़ों के बर्फ की सिल्लियों पर लेटा दिया जाता था। इससे जाहिर होता है कि असद ने सीरिया में कितना कत्लेआम मचाया, जिसके खिलाफ आवाम का गुस्सा भड़का तो असद को सीरिया छोड़कर भागना ही पड़ा। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।